नेक्स्ट 2D मोशन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब जब भी कोई चीज गोल 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 घूमती है, सपोज मैंने एक रस्सी लिया, उस पर पत्थर बांधा और उसको मैं ऐसे ऐसा घुमा रहा हूं, दैट मोशन इज सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट अलग तरीके से देखा जाता है, वेलोसिटी अलग तरीके से एंड एक्सेलरेशन अलग तरीके से देखा जाता है। अब नॉर्मली जब हम बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट पहले यहां था, उसके बाद यहां चला गया, फिर वहां चला गया, फिर और आगे चला गया, तो जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या आई मीन टू से जितना वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, उस हिसाब से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं ना। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट घूम फिर करके वहीं पर ही आ जाता है। तो अगर आप यहां पर बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हर बार तो वो जीरो निकल के आएगा, तो सर्कुलर मोशन में हमको अलग वे में सोचना पड़ता है, और इसीलिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट ना बोल करके हम उसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसने कितना एंगल सबटेंड किया। अब एक मान लीजिए एक टायर है, वो टायर ऐसा घूम रहा है, तो एक चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री, दूसरा चक्कर लगाएगा तो 720 डिग्री, और इसी वे में जब वो चक्कर लगाता रहेगा तो हम लोग डिग्री के हिसाब से उसको बताएंगे। ओके, तो लिखिए यहां पर पहला टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द फर्स्ट टर्म इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखो क्या होता है कि जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं उसको आप डी से दिखाते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से दिखाते हैं। थीटा मतलब कितना एंगल सबटेंड किया है, कितना एंगल सबटेंड किया है। गोल घूमने वाली चीज के लिए याद रखिए हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही बोला जाता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू arc by radius, theta is equal to arc by radius, theta is equal to arc by radius, right? अच्छा, देखा जाए तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि arc is a length, radius is a length, तो लेंथ का यूनिट लेंथ से कट जाएगा तो ये यूनिटलेस बन जाता है ना। तो इस केस में देखिए r की वैल्यू क्या है, आर्क की वैल्यू क्या है यहाँ पर x डिवाइडेड बाय रेडियस क्या है यहाँ पर r है। तो क्या यहाँ से मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि x इक्वल टू थीटा इंटू आर, x इक्वल टू थीटा इंटू आर, ये एक रिलेशन है। मतलब दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड r इज द रेडियस। अब आप एक चीज समझिए, सपोज करिए कि एक छोटा टायर है और एक बड़ा टायर है, एक छोटा टायर और एक बड़ा टायर है, दोनों अगर एक एक चक्कर घूमेंगे, एक एक राउंड घूमेंगे दोनों, तो दोनों का थीटा 360 डिग्री है, दोनों का जो थीटा है वो 360 डिग्री है। तो ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा, छोटा वाला टायर या बड़ा वाला टायर? तो आपको मालूम है बड़ा वाला टायर, क्योंकि बड़े वाले टायर का रेडियस ज्यादा है, क्योंकि अगर रेडियस ज्यादा है तो थीटा तो दोनों के पास 360 डिग्री का है, तो इसका मतलब जो x होगा वो बड़े वाले टायर का ज्यादा रहेगा। तो छोटे टायर को अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसको ज्यादा बार घूमना पड़ता है, लेकिन बड़े वाले टायर को अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसे कम घूमना पड़ता है। ओके, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बताया जाता है थीटा से। थीटा होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, और इस वे में हम लोग x इक्वल टू थीटा इंटू आर बोल सकते हैं। ऑलराइट, ओके। अब दूसरी चीज एंगुलर वेलोसिटी, सेकंड इज एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में जितनी भी चीजें होती है ना, ये सब एंगुलर के ही टर्म में होती है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है ना। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, याद करो जरा। लीनियर वेलोसिटी हुआ करती थी v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी, डी एक्स बाई डी टी। उसी तरीके से सेम एनालॉजी हम लोग बिठाएंगे एंगुलर वेलोसिटी का। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू, क्या ये डी थीटा बाई डी टी होगा, क्या ये डी थीटा बाई डी टी होगा। याद रखिएगा इस बात को, जहां पर लीनियर में x आता था वहां पर यहाँ थीटा आ रहा है, लीनियर में जहां पर वेलोसिटी आता था यहाँ पर ओमेगा आता है। तो वेलोसिटी क्या होता था, dx बाई डी टी, उसी तरीके से ओमेगा होगा डी थीटा बाई डी टी। क्लियर, ओके। तो एक तो ये बात हो गई, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, तो ये एक एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसको भी हम ऐसा मार्क कर लेते हैं, है ना। तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँ वेलोसिटी एंड ओमेगा के बीच में, तो आप एक चीज़ देखो ज़रा कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो x की वैल्यू है ना, ये देखिए ये जो x की वैल्यू है, क्या मैं x की वैल्यू थीटा इंटू आर लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज़रा नोट कीजिए, तो ये बन जाएगा v इक्वल टू डी बाई डी टी, एंड x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, थीटा इंटू आर। x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, थीटा इंटू आर। तो अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए, v इक्वल टू, ये जो r है ये बाहर आ जाएगा,
क्योंकि रेडियस ऑफ द टायर इज कांस्टेंट, जो भी आप टायर को घुमा रहे हैं या जिस भी चीज को घुमा रहे हैं उसका रेडियस कांस्टेंट है, तो ये जो r है ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा d थीटा डिवाइडेड बाई dt, अंदर क्या रह जाएगा d थीटा डिवाइडेड बाई dt। अच्छा अब आप एक चीज देखिए, क्या ये d थीटा बाई dt ओमेगा है, सो v इक्वल टू r ओमेगा, है ना, क्या निकल के आया ये v इक्वल टू r ओमेगा। ओके, तो ये देखिए दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड द रेडियस, है ना। अब कोई टायर है, अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब बहुत तेज तेज गोल 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 घूम रहा है, तो क्या उसकी लीनियर वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा होगी? सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर कोई टायर है, उसका टायर का रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आरपीएम पे वो घूम रहा है, तो वो क्या ज्यादा वेलोसिटी अटेंड करेगा? और अगर कोई टायर है जो घूम ही नहीं रहा है, तो क्या वो लीनियर वेलोसिटी अटेंड करेगा? right? So this is the relation between linear velocity, angular velocity and the radius, right? अच्छा, इसी चीज का ना इसको हम लोग ऐसा ले सकते हैं, v इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ये इसका वेक्टर एक्सप्रेशन है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। अगर क्वेश्चन आपको वेक्टर फॉर्म में है तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है, वरना जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि ये जो दोनों चीजें हैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। जब एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा, जब टायर ज्यादा आरपीएम से घूमेगा तो लीनियर वेलोसिटी भी वो ज्यादा अटेंड करेगा। तीसरा, द थर्ड वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा। अब यहां पर क्या करेंगे, जैसा पहले किया था, एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन? आपको याद होगा लीनियर एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, है ना। व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन? लीनियर एक्सेलरेशन इज dv बाय dt, या आप ये बोल सकते हो कि लीनियर एक्सेलरेशन इज d स्क्वायर बाय dt, d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस को जब आप डबल डेरिवेट करते हैं, आई मीन डिस्प्लेसमेंट को जब आप डबल डेरिवेट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है, इसीलिए d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन। सेम कहानी यहां पर भी है, अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या आपको d ओमेगा बाई dt लिखना होगा? क्योंकि देखिए जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, मतलब लीनियर मोशन की बात हो रही है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव आपको एक्सेलरेशन देगा। तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव आपको एक्सेलरेशन देना चाहिए ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, या फिर क्या मैं इसको डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिख सकता हूं? सेम एनालॉजी देखिए, एनालॉजी सेम है दोनों की, है ना। ओके, तो एक ये हो गया। अब दूसरी चीज, क्या मैं एक काम ये कर सकता हूं रिलेशन फाइंड करने के लिए बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन? क्या मैं ये कर सकता हूं? देखो यहां पर ना दो केसेस आते हैं। फर्स्ट केस आता है इफ आर कांस्टेंट है, इफ आर इज कांस्टेंट। दो किस्से हैं यहां पर, मैं यहां एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूं बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो पहला किस्सा है कि अगर r कांस्टेंट है तब देखिए क्या बनेगा, तब ये a इक्वल टू ये जो है ना d बाई डी टी, क्या मैं v की जगह पर ओमेगा r लिख सकता हूं या r ओमेगा, ओमेगा r बोलो या r ओमेगा, स्केलर फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वेक्टर फॉर्म में याद रखिए ओमेगा पहले आएगा और r बाद में आएगा। सो a इक्वल टू r ओमेगा, क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं a इक्वल टू r बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा d ओमेगा बाई डी टी, अंदर क्या बचेगा d ओमेगा बाई डी टी। इसका मतलब एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। कितना होता है? तो d ओमेगा बाई डी टी होता है अल्फा, r अल्फा। तो देखिए दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आप एक चीज सोचो, अगर कोई टायर है, अगर वो एंगुलर एक्सेलरेशन दिखा रहा है, मतलब उसकी जो आरपीएम है वो बढ़ रही है, पहले उसका आरपीएम लेट से 10 था, अब 10 की जगह 20 हो गया, तो क्या वो एक्सेलरेट किया? कैसा एक्सेलरेशन था उसका? एंगुलर एक्सेलरेशन था, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ। और जब एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो क्या लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा? डेफिनेटली। आपने देखा होगा टीवी में जब रेस दिखाते हैं बाइक्स की, कार की, तो जो टायर होता है वो कितना तेज घूमता है वो, और जब वो
टायर का जब एंगुलर एक्सेलरेशन बहुत तेज होता है तो गाड़ी भी बहुत तेज वेलोसिटी पकड़ लेती है। मान लो अगर गाड़ी के टायर का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, वो उसी रफ्तार से घूम रहा है, मतलब अगर अल्फा 0 है तो लीनियर एक्सेलरेशन भी 0 होगा, सीधी सी बात है। तो टायर के मोशन, टायर जितना ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन दिखाएगा उतना ही ज्यादा तो लीनियर एक्सेलरेशन होगा, है ना। कब? अगर आर कांस्टेंट है तो, अगर आर कांस्टेंट है तो, है ना। दूसरी चीज, अगर आर कांस्टेंट नहीं हुआ तब क्या होगा, या फिर बोल सकता हूं दूसरे केस में, इफ ओमेगा कांस्टेंट है, इफ ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा ऐसा ही घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तब क्या होगा, ध्यान रखिए, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब क्या होगा। तो ये जो सेम एक्सप्रेशन है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जरा देखिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा, है ना। तो एक्सेलरेशन तो ऐसे ही हो जाएगा। अब क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, डी आर बाई डी टी, राइट, अंदर क्या बच जाएगा, डी आर बाई डी टी। अच्छा, अब देखिए ज़रा, ए इक्वल टू ओमेगा, क्या ये डी आर बाई डी टी को मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये है क्या, आर क्या है, आर इज द लीनियर लेंथ ना, आर जो है वो लीनियर लेंथ है ना। तो ए इक्वल टू ओमेगा इंटू वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो यहां पर a इक्वल टू ओमेगा इंटू वेलोसिटी। अच्छा, एक और चीज देखिए, क्या आप ये जानते हैं कि v इक्वल टू ओमेगा आर होता है। ये देखिए, ये ऊपर देखा था हम लोगों ने, v इक्वल टू ओमेगा आर, ये दिख रहा है v इक्वल टू ओमेगा आर। तो क्या मैं यहां पर v की जगह ओमेगा आर लिख सकता हूं, है ना, क्या मैं v की जगह पर ओमेगा आर लिख सकता हूं। सो एक्सेलरेशन क्या होगा, ओमेगा तो है इंटू ओमेगा आर, मतलब कि ये बन जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। और जानते हैं ये कौन सा एक्सेलरेशन है, दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और एक और काम हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर v को ओमेगा आर लिखा, आप चाहो तो ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हो, ओमेगा को, अगर आप ओमेगा को रिप्लेस करोगे तो क्या ये v बाई आर बन जाएगा, है ना, इंटू ये v है। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर, एक्सेलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर, ठीक है। और ये जो एक्सेलरेशन है, याद रखना, ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इस एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो इनवर्ड होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं, सी जैसे अर्थ हो गई, अर्थ सन के अराउंड क्यों घूमती है, क्योंकि सन लगातार उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है, एक फोर्स लगा रहा होता है, ठीक है ना। देखिए, जैसे समझने के लिए देखिए, मान लीजिए ये सन है, यहाँ पर दिस इज द सन। अब अर्थ आई, ये देखिए ये अर्थ है, अर्थ आई ऐसे, तो अर्थ को तो सीधा जाना था, मान लीजिए जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लीजिए कि अर्थ को सीधा जाना था। क्यों? क्योंकि न्यूटन का लॉ क्या बोलता है, जो चीज सीधा जाना चाहती है वो सीधा ही जाएगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता। तो अर्थ जा रही थी, दिस इज द अर्थ, अर्थ सीधा जा रही थी, तो जैसे ही अर्थ यहां पर पहुंची, सन ने उसको अपनी तरफ खींचा, सन ने उसको अपनी तरफ खींचा, ये ऐसे, जिसकी वजह से जो अर्थ का रास्ता है वो बदल गया। पहले अर्थ ऐसे जा रही थी, अब अर्थ का रास्ता ये हो गया, बदल गया। अब जब अर्थ यहाँ पर पहुंची, क्योंकि रास्ता बदल गया ना, अर्थ जब यहाँ पर पहुंची तो अगेन सन ने उसको अपनी तरफ खींचा। उसके बाद क्या हुआ, फिर अर्थ का रास्ता बदल गया, अर्थ जो है वो कुछ ऐसा जाना चाहती है अब, है ना। तो जैसे ही अर्थ यहाँ पर पहुंची वैसे ही सन ने वापस अर्थ को अपनी तरफ खींच लिया। अर्थ का रास्ता फिर बदल गया, फिर अर्थ अभी ऐसा जाना चाहती है, अर्थ जब यहाँ पर पहुंची तो वापस सन ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। फिर अर्थ का रास्ता बदला, फिर अर्थ ऐसे जाना चाहती है, तो जैसे ही वो यहाँ पर पहुंची तो वैसे ही यहाँ पर सन ने वापस उसको अपनी तरफ खींचा। फिर अर्थ का रास्ता बदला, ऐसा, है ना, और जब वो अर्थ यहाँ पर थी तो सन ने वापस उसको अपनी तरफ खींचा, और फिर अर्थ का रास्ता चेंज हुआ, ये ऐसे करके। आप देख रहे हो, तो क्या ये जो अर्थ है ये कंटिन्यूसली गोल 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 घूमना शुरू कर दी। तो देखो, अब यहाँ पर ये जो फोर्स है, क्या ये फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, क्या ये फोर्स कंटिन्यूसली सेंटर की तरफ लग रहा है। देख रहे हो, ये जो भी फोर्स लग रहा है यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या ये सेंटर की तरफ लग रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये जो फोर्स है वो टुवर्ड सेंटर की तरफ लग रहा है, दैट वाई इट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से
जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज नोन एज mv²/r। और दूसरा, क्या फोर्स का जनरल फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है? क्या फोर्स का जनरल फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है? अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, फोर्स को फोर्स के साथ कंपेयर कीजिए, मास को मास के साथ, तो क्या यहां पर आपको एक्सेलरेशन v²/r मिल रहा है? जरा नोट करो, क्या यहां पर एक्सेलरेशन v²/r मिल रहा है? और यहां पर ये जो हमने डिराइव किया एक्सेलरेशन इक्वल टू v²/r, क्या ये भी सेम चीज है? क्या ये भी सेम चीज है? तो ये याद रखिएगा इस चीज को, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ω²r एंड v²/r। v²/r, ω²/r are the centripetal acceleration. These are the centripetal acceleration. ये उस हर ऑब्जेक्ट में लग रहा होता है जो गोल 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 घूम रहा होता है, क्योंकि कोई भी चीज अपनी डायरेक्शन तब तक नहीं बदलती जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। कोई भी चीज अपनी डायरेक्शन तब तक नहीं बदलती जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। फोर्स एक्ट हो रहा होगा तभी जाके वो अपनी डायरेक्शन बदलेगी, और अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी हो रहा होगा। इसलिए याद रखिए, अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा होता है। क्यों? भले ही मैग्नीट्यूड ना बदले पर डायरेक्शन तो बदल रहा है। एक एग्जांपल से समझिए, सुनिए। ये एक ऑब्जेक्ट है, पहले 1 सेकंड में 1 चक्कर लगाता था, अभी 1 सेकंड में 2 लगा रहा है, अब 1 सेकंड में 3, 1 सेकंड में 4, 1 सेकंड में 5। तो मैंने आपको बोला कि बताओ क्या यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है? तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन हो रहा है। पहले 1 सेकंड में 1, फिर 1 सेकंड में 2, 1 सेकंड में 3, तो एक्सेलरेशन यहाँ हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर 1 सेकंड में 1 चक्कर, अगले सेकंड में भी 1 चक्कर, फिर अगले सेकंड में भी 1 चक्कर, तो 1 सेकंड में 1 चक्कर ही लगा रहा है वो, तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है? यस, यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है। बट यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है जो उसका डायरेक्शन बदल रहा है। ठीक है ना? तो जब तक तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी तब तक इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी था एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी था। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ना बदले, और कौन सी वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं? एंगुलर वेलोसिटी की। अगर ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी ना बदले तो उसके पास भले ही एंगुलर एक्सेलरेशन ना हो बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जरूर होता है। राइट? तो ये जो पंखा घूम रहा है, मान लीजिए 1200 आरपीएम पे घूम रहा है, तो ये इसके ऊपर कंटिन्यूअसली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। और अगर इसकी वेलोसिटी बढ़े 1200 से 1500 पे आ गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही, एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। तो आई होप सो ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसको ध्यान रखना है। एक x इक्वल टू थीटा इंटू आर, दूसरा ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, तीसरा a इक्वल टू आर ओमेगा, उसके बाद a इक्वल टू, उसके बाद ये a इक्वल टू ओमेगा इंटू वी। अच्छा, एक इसमें भी, इसको भी लिस्ट में डाल दीजिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू, हाँ वैसे ये तो आपको पता ही है, ये तो कितनी बार किया है, इसको लिस्ट में डाल दीजिए, दिस वन। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये भी है, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी या फिर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। क्लियर? अब जो क्वेश्चन आएंगे उनमें से जो फॉर्मूला सही स्टैब्लिश होता है वो कीजिए। एक बार मैं आपको ओवरऑल ये जो भी है इसको मैं एक छोटे शब्दों में लिख देता हूँ। एक है यहाँ पर लीनियर मोशन, देखिए ये है यहाँ पर लीनियर मोशन, एंड एक है यहाँ पर एंगुलर मोशन, लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। तो जो काम लीनियर मोशन में x करता है, एंगुलर मोशन में वो काम थीटा करेगा। लीनियर मोशन में जो काम वेलोसिटी करती है, एंगुलर मोशन में वो ओमेगा करेगा। लीनियर मोशन में जो काम एक्सेलरेशन करता है वो यहाँ पर अल्फा करेगा। करेक्ट? दूसरा, लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन के बीच में रिलेशन क्या है? उसके बाद देखिए ज़रा, ये जो है ये हमने लिखा लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन, लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन, इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है? इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है? तो ये देखिए, ये सबसे पहला, अगर यहाँ पर लीनियर मोशन में ये x है ना, तो एंगुलर मोशन में वो थीटा होता है। तो यहाँ पर उनके बीच में जो रिलेशन है वो x इक्वल टू थीटा इंटू आर का है। इनके बीच का जो रिलेशन है वो x इक्वल टू थीटा इंटू आर का है। दूसरा, लीनियर मोशन में जो काम वेलोसिटी करता है, एंगुलर मोशन में वो ओमेगा करता है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? v इक्वल टू ओमेगा आर।
तीसरा यहाँ पर है अल्फ़ा, लीनियर मोशन में अल्फ़ा एंड एंगुलर मोशन में लीनियर मोशन में ए है और एंगुलर मोशन में अल्फ़ा है। लीनियर मोशन में ए है और एंगुलर मोशन में अल्फ़ा है, और इनके बीच में रिलेशन क्या है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू अल्फ़ा आर। तो ये आपस में इनके रिलेशन हो गए। तो लीनियर मोशन को जब आप एंगुलर मोशन के साथ कनेक्ट करते हैं तो इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। सर्कुलर मोशन के ऊपर अब कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रखा है अ फ्लाई व्हील रोटेट एट 3000 आरपीएम, द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन रेडियन इन 1 सेकंड इज। देखो फ्लाई व्हील एक टायर जैसा होता है जो इंजन्स में लगा रहता है, जो टायर के मोमेंटम को लूज होने नहीं देता है। ओके, तो फ्लाई व्हील जस्ट एक रोटेटिंग बॉडी है। एनीवेज, तो अब क्या बोल रखा है आपको कि अ फ्लाई व्हील रोटेट एट 3000 आरपीएम, द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन रेडियन इन 1 सेकंड। जब जब सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ना उसको लीनियर मोशन के साथ कंपेयर करना है। जैसे कोई बोलेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो उसको कंपेयर करो लीनियर वेलोसिटी के साथ। लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बस कंपेयर करना है, सिर्फ कंपेयर करना है आपको। ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो फ्लाई व्हील है ये कितने पे कैसा रोटेट कर रही है? 3000 आरपीएम। अच्छा, ये 3000 आरपीएम क्या है? ये ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी है उसकी। 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट। कितना? 3000। तो 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट। जैसे वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी 3000 मीटर पर सेकंड, उसी तरीके से ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये 3000 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट है। मतलब 3000 ये राउंड मार रहा है, 3000 ये राउंड मार रहा है पर मिनट। पर मिनट का मतलब कितना हो गया? इन 60 सेकंड। तो एक सेकंड में कितना करेगा ये? 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जा 30, 0। बेसिकली ये बना रहा है 50 राउंड पर सेकंड, 50 राउंड पर सेकंड। ये तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया। एक सेकंड में कितना होगा? एक सेकंड में कितना होगा आपको बोल रखा है कि कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा एक सेकंड में, है ना। तो एक सेकंड, एक राउंड में कितना होता है? 2 पाई होता है। जब कोई टायर एक राउंड घूमता है तो कितना एंगल वो सबटेंड करता है? 360 डिग्री। 360 का मतलब कितना होता है? 2 पाई। ये पता है ना आपको? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 2 पाई में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। 2 पाई में 360 डिग्री। तो ये जो है कितना रेडियन? तो आप क्या करेंगे इसको, ये जो चीज़ है ये 50 राउंड को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 50 इंटू 2 पाई से, 50 इंटू 2 पाई से रेडियन पर सेकेंड। मतलब ये कितना हो जाएगा? 52 जा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर। 3000 आरपीएम का मतलब कितना हो गया? 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल सबटेंड होता है? 2 पाई। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2 पाई। तो 50 में कितना होगा? 50 इंटू 2 पाई, दैट मीन्स 100 पाई रेडियन पर सेकंड। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अ पार्टिकल कंप्लीट्स 1.5 रेवोल्यूशन इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। देखो, पहले आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद ही आपको ये देखना है आगे, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अ पार्टिकल कंप्लीट 1.5 रेवोल्यूशन इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितना क्या होता है कि कितना एंगल सबटेंड किया। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में मतलब जब एक रेवोल्यूशन होता है तो क्या वो 2 पाई रेडियन सबटेंड करता है? तब क्या वो 2 पाई रेडियन सबटेंड करता है? तो 1.5 चक्कर में कितना होगा? 1.5 रेवोल्यूशन में कितना होगा? तो 2 इंटू 1.5 कर दो, 2 इंटू 1.5 पाई, दैट मीन्स कितना हो गया? 3 पाई रेडियन। कितना हो जाएगा? 3 पाई रेडियन। बस, दैट्स ऑल, सो सिंपल है। एक चक्कर में 2 पाई, तो 1.5 चक्कर में कितना होगा? ये 2 पाई प्लस आधा प्लस 1 पाई, 3 पाई हो जाएगा। तो 3 पाई रेडियन। सो व्हाट इज 3 पाई रेडियन? 3 पाई रेडियन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितना? 3 पाई रेडियन। दैट्स ऑल। उसके बाद अगला क्वेश्चन। अ स्कूटर इज गोइंग राउंड अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 100 मीटर, ओके, एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इससे पहले वाले सवालों में आपके मन में आया होगा कि सर आपने तो देखो इस रेडियस का कहीं इस्तेमाल ही नहीं किया, रेडियस का इस्तेमाल ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? भाई कोई जरूरत ही नहीं है। जब भी कोई बोलता है एंगल कितना सबटेंड किया, तो एंगल में क्या फर्क पड़ता है क्या कि वो कितना रेडियस कितना है? मान लीजिए अगर 2 घड़ियां आपके पास, एक छोटी वाली घड़ी है जो आप हाथ में पहनते हैं और एक बड़ी वाली घड़ी है जिसको आपने दीवार में लटका रखी है। आप एक चीज देखो, अगर सुई पहले 12 पे थी अब 3 पे चली गई
तो दोनों के केस में, छोटी घड़ी हो या बड़ी घड़ी हो, दोनों के केस में 90 डिग्री का एंगल सबटेंड होगा। पहले सुई 12 पे थी, अब वो सुई 3 पे चली गई है, तो कितने डिग्री का एंगल सबटेंड किया? 90। तो वो घड़ी छोटी रहने दो, बड़ी रहने दो, दोनों में जो सुई का रेडियस, सुई का जो लेंथ है, सुई का लेंथ ही तो उस घड़ी का रेडियस होगा, तो रेडियस बड़ा होने दो छोटा होने दो, क्या फर्क पड़ता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे? राइट, बात समझ में आई क्या? लेकिन हाँ, लीनियर वेलोसिटी अगर आपसे पूछ रहा होता तो फर्क पड़ना था, तो वहां पर आर आना था। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो, स्कूटर इज गोइंग अराउंड अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 100 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर देखिए मीटर पर सेकंड आया ना, तो मीटर पर सेकंड क्या है? लीनियर वेलोसिटी है। तो क्योंकि यहां पर लीनियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आया, मतलब यहां पर रेडियस का रोल आएगा। तो रेडियस कितना बता रखा है यहाँ पर? 100 मीटर। और आपको क्या पूछ रखा है? एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड क्या होता है? ओमेगा। तो ओमेगा पूछा है, तो क्या लॉजिक लगेगा? v इक्वल टू ओमेगा आर, पता ही है। तो v है यहाँ पर 10, ओमेगा आपको निकालना है, r की वैल्यू है 100। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ओमेगा 1/10, 1/10 मतलब 0.1 रेडियन पर सेकेंड, 0.1 रेडियन पर सेकेंड। ओके, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, जैसे लीनियर वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, उसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी की होती है रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन पर सेकंड, क्लियर है? ओके, उसके बाद द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। तो एक मिनट हैंड है विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। एक घड़ी है जो अपने एक्सिस पे घूम रही है, एंड एक घड़ी बोल रहा हूँ, सॉरी, मिनट, घड़ी का मिनट हैंड, घड़ी थोड़ी घूमती है, मिनट हैंड घूम रहा है, मिनट हैंड, आर हैंड, सेकंड हैंड, वो घूमते हैं ना। तो यहाँ पर घड़ी का मिनट हैंड का एंड अर्थ का जो रोटेशन है उसका एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है, एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया है। तो जब मैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड निकालता हूँ, मिनट हैंड को मैं m लिख रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मिनट हैंड को मैंने m लिखा, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है इसकी? तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 पाई। जब मिनट हैंड एक चक्कर लगाती है 2 पाई, कितनी देर में लगाती है? 1 घंटे में लगाती है ना? 2 पाई इन 1 आवर, यही है 2 पाई रेडियन पर आवर, 2 पाई रेडियन पर आवर। ये बात मानते हो? क्योंकि ये जो मिनट हैंड है ये 1 घंटे में एक चक्कर लगाता है ना, तो 2 पाई सबटेंड करता है 1 घंटे में। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ बोलूं तो अर्थ एक चक्कर कितने में लगाती है? एक चक्कर मतलब 2 पाई रेडियन। अर्थ कितने देर में लगाती है? 24 घंटे में, 24 आवर्स। ये बात मालूम है कि नहीं? 24 घंटे में लगाती है। तो अब इन दोनों का रेशियो क्या होगा? आपको बोल रखा है रेशियो, सो WM डिवाइडेड बाय WE, तो ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 1 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आंसर कितना आया? 24:1, 24:1 का रेशियो। अब ये तो सीधी सी है ना, घड़ी का सुई 1 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है, अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है, तो रेशियो 24:1 हुआ ना। जितनी देर में अर्थ एक चक्कर लगा रही है उतनी देर में मिनट हैंड 24 चक्कर लगा चुका होता है, इसलिए 24:1 का रेशियो आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बनते हैं। ये जो सर्कुलर मोशन है इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बनते हैं। बस आपको ना थोड़ा सा एक मन में ये बिठाना होगा कि जो चीज़ लीनियर मोशन में बोली जाती है उसी का भाई यहाँ पर कौन है। जैसे वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां पे एक्स होता था तो यहाँ पर थीटा होता था, वहां पर लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन, बस वही सोचना है आपको। अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ओके जी, तो रेडियस है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 20 रेडियन पर सेकेंड, सो ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा कितना है? 10 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड द लीनियर वेलोसिटी, तो v आपसे पूछा है, अरे ये लो यार, v इक्वल टू ओमेगा आर, तो v इक्वल टू ओमेगा कितना? 10, r कितना? 20 सेंटीमीटर मतलब 0.20, तो 0.20 मतलब कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, सीधा है। v इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा दिया है, r दिया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा is 3i minus 4j plus k and r 5i minus 6j plus 6k। तो देखिए आपको v पूछा है तो वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, याद है लिखवाया था आपको, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, मतलब आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना हो, सो v इक्वल टू, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर i j k और उसके नीचे हम लोग लिखेंगे कंपोनेंट ओमेगा के। ओमेगा का कंपोनेंट कितना है? 3 - 4 1 और इसका क्या है? 5 - 6 6। अब एक सेकेंड,
हम आई को कंसिडर करेंगे पूरा रो नहीं पूरा कॉलम नहीं, 6 4 जा 24 माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6 माइनस जे, उसके बाद 18 माइनस 5 1 जा 5 प्लस के, पूरा रो नहीं पूरे कॉलम नहीं, 6 3 जा 18, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, तो ये बन जाएगा 18 माइनस 18i माइनस 18i, 18 में से 5 गया, 5 6 7 8 13, तो माइनस 13j, उसके बाद प्लस 2k, तो माइनस 18i। तो देखिए ये वेलोसिटी क्या आया, वेलोसिटी आया माइनस 18i माइनस 13j प्लस 2k। सो दिस इज द वेलोसिटी। अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए माइनस 18 स्क्वायर प्लस माइनस 13 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो वेक्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट माइनस 18 स्क्वायर प्लस माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, द लीनियर एक्सेलेरेशन ऑफ द कार इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, लीनियर एक्सेलेरेशन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ए से, कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ द व्हील ऑफ द कार हैव अ डायमीटर ऑफ 1 मीटर, अच्छा डायमीटर अगर 1 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ मीटर हो जाएगा, है ना। द एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ द व्हील विल बी, तो अल्फा आपसे पूछा है, तो क्या रिलेशन है, ए इक्वल टू अल्फा आर, पढ़ा था ए इक्वल टू अल्फा आर, तो ए यहाँ पर है 10 इक्वल टू अल्फा की वैल्यू पता नहीं, आर की वैल्यू है 1/2। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। याद है ना यूनिट, जैसे लीनियर वेलोसिटी की क्या होती थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 20 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर इंक्रीज फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम। अच्छा नोट करिए जरा इस बात को, जब भी कोई बोलता है ना आरपीएम, आरपीएम क्या है ये, व्हाट इज आरपीएम, जरा देखना, ये है 600 आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट क्या वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, एक सेकंड सॉरी रेवोल्यूशन पर मिनट है ना, पर मिनट, एक मिनट में कितने राउंड कर रहा है वो, 600 राउंड। क्या ये एंगुलर वेलोसिटी है, यस। तो पहले उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी 600 आरपीएम, अब कितनी है 1200 आरपीएम, है ना। तो इसका मतलब इनिशियली ये जो ओमेगा है इनिशियल वो कितना है, वो है 600 आरपीएम। तो 600 एक रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई, पर मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा ये टेंजा, मतलब कि ये हो जाएगा 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये इनिशियल आ गया। फाइनल ओमेगा कितना है फाइनल, तो 1200 आरपीएम है ना, तो 1200 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा 20 का डबल 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। एक बात याद रखना, आरपीएम इज नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट, ऐसा यूनिट नहीं है आरपीएम। आरपीएम को आपको चेंज करना पड़ेगा रेडियन पर सेकेंड में, आरपीएम को आपको चेंज करना पड़ेगा रेडियन पर सेकेंड में। तो आपको देखो थीटा ओमेगा इनिशियल पता है, ओमेगा फाइनल पता है ना। उसके बाद टाइम पता है आपको, टाइम कितना है 10 सेकेंड, एंड आपसे पूछ रखा है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रखा है। अगर यही क्वेश्चन लीनियर मोशन में आता और आपको u दिया होता, देखो पैरेलली आप कंपेयर करो, जो यहां पर ओमेगा इनिशियल काम कर रहा है क्या वहां पर वो u करेगा, जो यहां पर ओमेगा फाइनल काम कर रहा है क्या वो यहां पर v काम करेगा, क्या टाइम के लिए t होगा, क्या अल्फा की जगह पर a होगा। जब आपके पास u v a t होता है तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो आप, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हो, v इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना, याद है आपको, यही लगाते हो v इक्वल टू u प्लस ए टी, सही है। लेकिन जब यही बात एंगुलर मोशन की होगी तो आपके लिए फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, प्लस अल्फा इंटू टी, सही बात है, यही बन जाएगा। देखो क्या करना है, पैरेलली v फाइनल वेलोसिटी उसकी जगह ओमेगा फाइनल, u इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा इनिशियल, एक्सेलरेशन की जगह अल्फा, टाइम की जगह टाइम, तो लगा देते हैं यहाँ पर।
तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी, है ना। ओके, तो ओमेगा फाइनल कितना है 40 पाई, 40 पाई, कितना है ये 40 पाई इक्वल टू 20 पाई प्लस अल्फा इंटू 10, तो 40 पाई माइनस 20 पाई 20 पाई इक्वल टू अल्फा इंटू 10। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, समझ गए, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसा आप लीनियर मोशन में करते थे सेम फाइंड करो, वहां पर जो काम करता था उसके पैरेलली यहां पर वो काम कौन करता है, बस फॉर्मूला लगा दो। एक लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, अ व्हील ऑफ रेडियस 0.20 मीटर, ओके, व्हील का जो रेडियस है वो है 0.20 मीटर, एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल ओमेगा इनिशियल कितना है 0, विद एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर रोटेटिंग 90 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री क्या है, क्या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा यहां पर कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब कितना होता है π/2। द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन इट्स रिम विल बी, तो रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब आपसे क्या पूछा है, जब कोई बोलता है रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही रेडियल एक्सेलरेशन है, और ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है ना। अच्छा मुझे बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, या इसी को रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। एक फॉर्मूला हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर बाई आर भी होता है, वी स्क्वायर बाई आर भी होता है। अब आपको क्या आर पता है, यस हमें आर पता है, क्या आपको ओमेगा पता है, क्या आप जानते हैं ओमेगा क्या है, नो वी डोंट नो द ओमेगा। तो चलिए निकालते हैं। इस ओमेगा को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद रखिए ये जो ओमेगा है ना ये फाइनल वाला ओमेगा है, ये जो ओमेगा है ये फाइनल वाला ओमेगा है, क्योंकि इनिशियल ओमेगा तो 0 है, जब इनिशियल ओमेगा 0 है तो फिर यहां पर थोड़ी डालोगे आप, है ना, फाइनल ओमेगा आपसे पूछा गया है। तो चलो आर पता है आपको, ओमेगा इनिशियल पता है, अल्फा पता है एंड थीटा पता है। इसी के पैरेलली अगर हम लोग लीनियर मोशन से कंपेयर करें तो हमको इनिशियल वेलोसिटी यू पता है, हमको एक्सेलरेशन पता है, हमको डिस्प्लेसमेंट पता है ना, हमको डिस्प्लेसमेंट पता है, यू ए एस पता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखो जरा। अच्छा हाँ एक और चीज आपको ना ओमेगा फाइनल भी तो निकालना है, ओमेगा फाइनल भी तो निकालना है, दैट मीन्स आपको v भी पता है। तो क्या फॉर्मूला लगता था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये लगाते थे। अब यही फॉर्मूला जब आप इधर पे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे इसको, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा इंटू थीटा, ये लगाएंगे। ओके जी, तो अब ज़रा यहाँ पे नोट कीजिएगा ये क्या बनेगा, ओमेगा फाइनल यही तो आपको पता करना है, ओमेगा इनिशियल कितना 0 इक्वल टू 2 इंटू अल्फा कितना 1, थीटा कितना π/2, तो 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हुआ, सो ओमेगा की जो वैल्यू निकल के आई, ओमेगा फाइनल के स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आई पाई, ओमेगा स्क्वायर फाइनल की वैल्यू कितनी निकल के आई पाई। और आप क्या कर दो, इस पाई की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पे डाल दो, है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो है ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कितना है पाई, और रेडियस की वैल्यू कितनी है 0.20 मीटर। सो ये जो है ये आ जाएगा 0.20 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.20 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये समझ में आया। तो देखिए याद रखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन एक ही बात होती है, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर, और उसमें जो ओमेगा पुट करना होता है दैट इज योर फाइनल ओमेगा, दैट इज योर फाइनल ओमेगा। तो फाइनल ओमेगा यहाँ से निकाल दिया हम लोगों ने, पाई निकल के आया, ओमेगा स्क्वायर पाई निकल के आया, बस उसकी वैल्यू को यहाँ पे डाला, दैट इज 0.20 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जितने क्वेश्चन आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे। तो मोर एंड मोर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए।